गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 26 जनवरी और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, इस 26 जनवरी को मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमेशा हर स्थिति के अंदर अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई जब चाइना के ऊपर बॉर्डर पर विवाद हुआ और हमारे लोगों ने चाइनीज़ सामान का पूरी रूप से बहिष्कार कर दिया। तो इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। हमें आगे भी अपने देश के साथ ऐसे ही डटकर खड़े रहना चाहिए, तभी हमारा जो देश है वो आगे तक जा सकता है। इसके साथ साथ हमें अपने देश के फौजी भाइयों का भी सम्मान करना चाहिए। उन्हीं के कारण वो आज वहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं। इसी वजह से आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और सेफ हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान बना था और पूरे देश के अंदर इसे लागू किया गया था। ये तभी संभव हो पाया जब हमारे फौजी भाइयों ने लड़ाई लड़ी और आज हमारा देश सुरक्षित है। तो हम सबको मिलकर अपने देश की एकता और अखंडता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को मेरी ये बात चुभ रही होंगी, क्योंकि मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा भारत के नेगेटिव के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन आपको वीडियो को इतना लाइक मारना है कि उनके डिसलाइक वहाँ पर बिल्कुल छोटे से दिखने लगे। इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की पीडीएफ 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आपको करना यह है कि आपके मोबाइल में जो भी ऐप है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे, उसके द्वारा आपको ये कोड स्कैन कर लेना है और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपए आपको पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। जिसके बाद हम पीडीएफ फाइल है वो आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हिसार के अंदर। दिल्ली हाईवे स्थित मयंड गांव में स्वतंत्र आयुर्वेदिक अस्पताल तैयार किया जाएगा। 50 बेड वाले 3 मंजिला भवन पर करीब 10 करोड़ की लागत आएगी। इसके बनने पर प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से सिर से लेकर एड़ी तक के मर्ज का इलाज मुहैया कराया जाएगा। खास बात यह है कि यह अस्पताल हिसार में प्रथम और देश में चौथा होगा। इससे पहले कुरुक्षेत्र, नारनौल और भिवानी में इस प्रकार का अस्पताल संचालित है। हिसार में अभी तक एक भी बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं बना है। वर्ष 2022 में अस्पताल का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। सिविल अस्पताल के भीतर छोटे छोटे कमरों में आयुष विंग संचालित है, जिससे रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अलग अस्पताल बनने पर रोगियों का दाखिला है वो आसानी से किया जा सकेगा। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले को देश के सबसे स्वच्छ 10 शहरों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है करनाल को। प्रदेश के सबसे स्वच्छ बनने की दिशा में करनाल के कदम फिर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ही करनाल स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहरों में शुमार है, बल्कि देश में 17वें पायदान पर है। इस बार करनाल नगर निगम का लक्ष्य शहर को देश के सबसे स्वच्छ 10 शहरों में शामिल करने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास भी बेहतर किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय की ओर से करनाल को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। यह उपलब्धि करनाल ने लगातार तीसरे साल भी हासिल की है। अब करनाल के लोगों को स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणाम का इंतजार रहेगा, जो कि आगामी कुछ माह में आ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में करनाल ने देश में 17वां स्थान हासिल किया था, जबकि 2019 में यह रैंकिंग 24वीं थी। करनाल की रैंकिंग में लगातार सुधार भी हो रहा है। वर्तमान समय में करनाल नगर निगम क्षेत्र में कुल 165 जन शौचालय हैं, जिनमें 128 पब्लिक टॉयलेट और शेष 37 कम्युनिटी टॉयलेट वर्ग में आते हैं। ये सभी टॉयलेट गूगल मैप पर खोजे जा सकते हैं। यह भी एक आधार है जिसके तहत समझा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी करनाल का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके बाद है, हाल ही में किसने हरियाणा में युवा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वरिष्ठ IAS अधिकारी और प्रसिद्ध कवयित्री धीरा खंडेलवाल ने कविता संग्रहों मेघ मेखला और रेशमी रस्सियाँ का लोकार्पण किया। इससे पहले उनके 4 कविता संग्रह मुखरमौन, सांझ सकारे, यालों के खलिहान, अंतर आकाश और 2 हाइकू संग्रह तारों की तरफ व मन मुकुर प्रकाशित हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि साहित्यकार की कलम जो रास्ता समाज को दिखा सकती है वह कोई और नहीं दिखा सकता है। इसमें लोगों की चिंतन धारा को बदलने की ताकत होती है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा भी की है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले की प्रीति चौधरी गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर बनेंगी? तो ये बनेंगी पानीपत की प्रीति चौधरी। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। NCC एयर विंग्स की पूर्व कैडेट और पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 की छात्रा प्रीति चौधरी 26 जनवरी 2021 में दिल्ली के राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं का नेतृत्व करेंगी। प्रीति गणतंत्र दिवस परेड में सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अफसर भी बनेंगी। परेड में सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला प्रीति हरियाणा के पानीपत की रहने वाली हैं। वर्तमान में प्रीति का परिवार जीरकपुर में रह रहा है। इनके पिता आर्मी में मेडिकल ऑफिसर थे। प्रीति ने वर्ष 2015-16 में GCG 11 से ग्रेजुएट पास की थी, जिसके बाद वह ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में सेलेक्ट हुई थी। वर्ष 2018 में गार्ड ऑफ स्वॉर्ड के साथ एयरविंग में पहली महिला लेफ्टिनेंट भर्ती हुई थी। वर्ष 2016 में OTA में पहली बार 41 महिला कैंडिडेट की एंट्री हुई थी, जिसमें से प्रीति ने बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए गार्ड ऑफ स्वॉर्ड हासिल किया था। इसके बाद है सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में नंबर 1 बना है? तो ये है रेवाड़ी जिला। SDM रविंद्र यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि रेवाड़ी जिला सर्विस देने में प्रदेश भर में नंबर 1 पर है। SDM ने बताया है कि सरल पोर्टल पर 14,53,289 आवेदन हुए हैं, जिनमें से 14,40,541 को सेवाएं दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि सेवा के अधिकार के तहत समय सीमा में 12,92,646 सेवाएं दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला का स्कोर पूरे प्रदेश में 8.9 है। रविंद्र यादव ने बताया कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा अंत्योदय सरल केंद्रों की स्थापना भी की गई है। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा का लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अब पंचकुला की बजाय कहां पर तिरंगा फहराएंगे? तो ये फहराएंगे राजभवन के अंदर। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बदलाव किया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अब पंचकुला की बजाय राजभवन में तिरंगा फहराएंगे। इसके अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा महेंद्रगढ़ में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुरुग्राम में, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी में, कृषि मंत्री दलाल रोहतक में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर के अंदर झंडा फहराएंगे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश डांडा फतेहाबाद के अंदर ध्वज फहराएंगे। 26 जनवरी की शाम राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में किसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी लागू की जाएगी? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है स्कूली शिक्षकों के लिए। हरियाणा के स्कूली शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाने की योजना है। इसके लिए सिर्फ एक बार ही मौका मिलेगा, लेकिन इससे बड़ी संख्या में शिक्षकों का मनचाहा जिला मिल सकेगा। फिलहाल प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अनुमति मौजूदा नीति नहीं देती है। इसका फ़ायदा JBT, TGT और PGT शिक्षकों को भी मिल सकेगा। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किसे गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है तुषार दलाल को। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं।
जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र तुषार दलाल 26 जनवरी को नई दिल्ली के राजपथ में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुने गए तुषार हरियाणा से नेशनल कैडेट कोर की नेवी विंग से चुने गए एकमात्र कैंडिडेट हैं। तुषार बहादुरगढ़ का रहने वाला है। वह उनके पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर हैं। इसके बाद है पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार कितनी आयु वर्ग के पुरुषों में हेपेटाइटिस की बीमारी ज़्यादा मिल रही है। तो ये मिल रही है 20 से 50 वर्ष के उम्र के जो है पुरुष हैं उनके अंदर। पीजीआई में संचालित जीवन रेखा मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में कोरोना काल में हेपेटाइटिस बी और सी से पीड़ित होकर इलाज कराने पहुंचे 3400 मरीजों पर टीम ने यह स्टडी की है। इस स्टडी में 20 से 50 वर्ष की आयु वर्ष में 65% मरीजों को सैरियो वायरस से पीड़ित पाया गया है। 60 मरीज ऐसे मिले हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण से ग्रस्त मिले हैं। स्टडी में 65% पुरुष और 35% महिलाएं हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिली हैं। इनमें सबसे अधिक 70% लोग गाँव के अंदर और 30% लोग शहर से मिले हैं। इस स्टडी में जींद, पानीपत, कैथल, सोनीपत, करनाल व फतेहाबाद जिले में हेपेटाइटिस बी और सी के केस ज़्यादा मिले हैं। तो यहाँ पर पीजीआई रोहतक की जो स्थापना है वो 1960 के अंदर की गई थी और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर ओपी कालरा हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो ये किया गया है रोहतक के अंदर। स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली में 25 लाख की लागत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्वामी इंद्रवेश की जयंती 13 मार्च से यहाँ हर दिन 4 घंटे 14 देशों में वैदिक विचारों का लाइव प्रसारण शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2021 तक दुनिया के आर्य समाज के प्रभाव वाले सभी 36 देशों तक वेदों का ज्ञान पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। सोशल मीडिया प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ब्रह्मचारी दीक्षित्र आर्य ने बताया है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए 3 कार्यक्रमों का प्रसारण 12 जून से किया जाएगा। कार्यक्रम वेद पर कौन बनेगा वैदिक, गीता पर कौन बनेगा बालकिशन और सत्यार्थ प्रकाश पर कौन बनेगा बाल सत्याग्रही की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी गई है। स्वामी इंद्रवेश की पुण्यतिथि 12 जून से इसका प्रसारण आरंभ होगा। मिशन आर्यावर्त की ओर से ई लाइब्रेरी भी विकसित की जाएगी। कोशिश है कि दिसंबर 2021 तक ई लाइब्रेरी के जरिए वैदिक साहित्य पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो सके। तो चलिए यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का चौथा आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा हिसार में। हरियाणा के किस जिले को देश के सबसे स्वच्छ 10 शहरों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है करनाल को। हाल ही में किसने हरियाणा में युवा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा के किस जिले की प्रीति चौधरी गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनेंगी। तो ये है पानीपत की। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश भर में नंबर 1 पर है। तो ये है रेवाड़ी जिला। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य अब पंचकुला की बजाय कहां पर तिरंगा फहराएंगे। तो ये फहराएंगे राजभवन में। हरियाणा में किसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र की पॉलिसी लागू की जाएगी। तो ये की जाएगी स्कूली शिक्षकों के लिए। हाल ही में हरियाणा से किसे गणतंत्र दिवस परेड के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है तुषार दलाल को। पीजीआई की रिपोर्ट के अनुसार कितनी आयु वर्ग के पुरुषों में हेपेटाइटिस की बीमारी ज़्यादा मिल रही है। तो ये मिल रही है 20 से 50 वर्ष के पुरुषों में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो ये किया गया है रोहतक के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाई करने वाला पहला जिला बना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था करनाल बना है। प्रदेश में करनाल पहला ऐसा शहर बना है जहां पर राजकीय स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षा मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया।
स्कूलों में स्मार्ट क्लास के साथ साथ बिल्डिंग एज लर्निंग एंड के तहत कमरों की दीवारों पर विज्ञान व गणित जैसे विषयों के मॉडल बनाए गए हैं ताकि विद्यार्थी इन्हें देखकर सीख सकें। इस प्रोजेक्ट पर 3.67 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। तो चलिए आप देख लेते हैं आज का प्रश्न। अंबाला के किस गांव में प्रदेश का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक्स मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जोगीवाड़ा, सुल्तानपुर, चंदपुरा या फिर काजीवाड़ा। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।